गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल जो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका यूनिट नंबर 5 का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलिए, एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो तय है, आप जानते भी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये यूनिट नंबर 5 है, आप अपना यूनिट नंबर सिलेबस के अनुसार खोल ले और उसमें आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना और ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में पढ़ना है। तो अब पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपको ये कैसे पता है सर कि एनपीएन ही आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एनपीएन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एनपीएन को पढ़ के जाइए। तो इस बात को दिमाग में सेट कीजिए कि देखिए हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ें। यदि मैं एनपीएन को अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो एनपीएन में जितने भी तरीके अप्लाई किए तो पीएनपी में क्या करेंगे, उसका उल्टा। उल्टा का मतलब बैटरी तो कनेक्शन करेंगे ही, साथ साथ जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो आप लिखेंगे एनपीएन में वहाँ होल फ्लो लिखाएंगे। बस यही तो करना है, इलेक्ट्रॉन को होल बना देना है और होल को इलेक्ट्रॉन बना देना है। तो आपका आराम से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, एक को याद करके जाइए, जोर बी एनपीएन पे दीजिए और ठीक है पीएनपी उसके साइड में उसके नियम देख लीजिए कि कहाँ कहाँ चेंजिंग होता है। बस थ्योरी लिखना तो थोड़ा सा लिखना है, जब एनपीएन लिख पाएंगे तो पीएनपी भी लिख पाएंगे, इसलिए आप एनपीएन को ज़्यादा जोर दीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूरी तरीके से रहने की पूरी उम्मीद है। दूसरा है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। मेरे कोई बात तय है, या तो कॉमन इमीटर के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आएंगे या कॉमन बेस के आएंगे, कॉमन कलेक्टर के नहीं आएंगे, बात तय है। तो आप कॉमन बेस और कॉमन इमीटर का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूरा अच्छे से कर जाइए, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूरा अच्छे से कर जाइए। दोनों का बाबू, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कुछ तो है नहीं, एक ग्राफ बनाना इधर एक ग्राफ बनाना इधर, उसमें 3 3 पॉइंट है तो फोटो लिख के आराम से बना सकते हो। और एक और अच्छा बात, दोनों का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, सिर्फ उसका एक्सिस चेंज होता है, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आता है। तो बाबू थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा मेहनत कर लोगे तो दोनों में से कोई एक आ जाएगा, आपका मार्क्स भी आ जाएगा। तो थोड़ा मेहनत करना है अभी। आइए, एक्सप्लेन वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग एंड फिक्स्ड बायस। मैंने 2 ही बाइसिंग चुना है, टोटल मिला के 5 बाइसिंग है आपके पास, है ना, 5 बाइसिंग है। इन 5 बाइसिंग में मैंने 2 बाइसिंग चुना है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। मैं अगर आपको बोलूँ ठीक है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, तो मेरे अनुसार से यही आएगा। ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड बायस भी मैं बायस पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब एक और बात, इस तरह के बायसिंग में मैंने 2 चूज कर लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भारती सर के सोच से एसबीटी का एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं आए, एकदम हो सकता है। ठीक है, तो इसका सर जवाब क्या होगा, फिर नहीं लड़ेगा तो क्या होगा। तो एक मैं फिर सभी बोल रहा हूँ, हम लोग इंजीनियर से स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। फिर से स्मार्ट तरीके का पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करेंगे तो जो फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट होता है ना, फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट होता है, उसके नीचे इमीटर में सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगा देने से बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक हो जाता है। ठीक, तो भाई एक इमीटर लगा के उसके सर्किट को एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम है, आराम से हो जाता है। अगर आप एक बार पांचों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे पांचों तो एक ही जैसा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सर्किट में चेंजिंग हुए हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास समय एकदम कम है और आपको लगता है कि नहीं हमको अब एकदम समय नहीं है, तो आप इन दोनों बाइसिंग को देख के जाइए। ठीक, आइए न्यूमेरिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने 4 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। व्हाट इज बाइसिंग, हाउ वी ड्रॉ डीसी लोड लाइन। बाइसिंग क्या होता है और हम लोग डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। कैसे डीसी लोड लाइन सॉरी सरल रेखा हम लोग कैसे खींचते हैं डीसी लोड लाइन और उसको बनाते कैसे हैं। व्हाट इज थर्मल रनवे, मैं आपको बोलूं किसी भी स्थिति में इसको छोड़ के नहीं आइएगा। थर्मल रनवे क्या होता है, ठीक, थर्मल रनवे एकदम मस्ट है, आएगा ही, थर्मल रनवे आना ही है। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यूब पॉइंट, क्यूब पॉइंट के स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यूब पॉइंट को स्टेबलाइज क्यों करते हैं। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। उम्मीद है पूरी तरीके से कि ये देगा। एक क्वेश्चन मैं एडिशनल जोड़ रहा हूँ, आप मेरे तरफ से उसको पढ़ लीजिएगा। वाई वाई वी यूज वाई वी यूज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन 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 मोस्टली।
मोस्टली हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाएगा। समय कम रहे तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। 3 वो कारण है, आप अगर उसको देख लेते हैं तो आपका पूरा स्टडी हो जाएगा। अब अंतिम पॉइंट, न्यूमेरिकल के लिए कोई मशीन हम नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल आपको बनाना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल किसी के कहने पे आएगा ऐसा नहीं है, ठीक? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न्यूमेरिकल इसी मेरे कहने पे आएगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, या तो फिक्स्ड बाइसिंग का न्यूमेरिकल देगा या वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का न्यूमेरिकल देगा। मेरे अनुसार से आपको एक लास्ट मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, या तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का थ्योरी आएगा या वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में से एक न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक? अंडरलाइन कीजिए इसको, क्या बोला मैंने, ठीक है? या तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का थ्योरी रहेगा या वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से न्यूमेरिकल रहेगा। अब दोनों में से कोई एक रहेगा तो भाई अच्छे से इसका थ्योरी पढ़ लो और एक न्यूमेरिकल बना लो, तो सर भारतीय सरकार दोनों बात तय हो गया, उसमें से कोई एक रहना है, आप आराम से बना लोगे। लेकिन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि कैसे आप केवीएल लगाते हैं, कैसे केसीएल लगाते हैं, क्योंकि वही केवीएल वही केसीएल आपके बाकी बाइसिंग में भी काम आ जाएगा। दूसरा, इसमें बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिए हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा दिया है, आई बी निकालो, आई निकालो, आई सी निकालो, ICBO दिया है। इन सब से रिलेटेड एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। अगर समय है तो इसके न्यूमेरिकल को जरूर टच कर लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा का रिलेशन कौन नहीं जानता है, अल्फ़ा बीटा का रिलेशन सब निकालना अच्छे से आता है, ईजी में बना लेंगे। तो चलिए, ये था मेरे अनुसार से यूनिट 5 को ऐसे ही इतने ही एक्सप्लेन कीजिए, इतना ही तैयारी कीजिए। और आप अगर आपके पास समय और कम है तो मैंने जो टिक किया है या मैं बोलता हूँ उसको आप, जैसे मैंने ट्रिपल टिक किया, ये भी ट्रिपल टिक किया, ऊपर का ट्रिपल टिक है, ये दोनों बहुत ट्रिपल टिक है। तो इस तरीके से जो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिपल टिक करता हूँ उसको एकदम पढ़ जाइए। बोर्ड में वाला एक भी नहीं छोड़ना है, बोर्ड में जितना लिखे नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़ जाइए, दिक्कत होती है हमसे डिस्कस कीजिए, लाइव क्लास लीजिए, मैं आपको सारा आंसर बताऊँगा। चलिए, तो इस यूनिट में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट यूनिट के लिए फिर से एक वीडियो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।